फिल्म और टेलीविजन जगत का वो जाना पहचाना चेहरा जिसने सालों तक एक दमदार एक्ट्रेस के तौर पर अभिनय जगत में काम किया। कभी एक प्यारी सी अम्मा बनी तो कभी एक सख्त मिजाज दादी। करेक्टर चाहे जो भी हो, इन्होंने अपने हर करेक्टर को बखूबी जिया और अपने अभिनय के क्षेत्र में अपना एक बड़ा ही दमदार मुकाम बनाया। लेकिन दादी साई या सुरेखा सिकरी अचानक ही ये दुनिया छोड़कर चली गई। 16 जुलाई साल 2020 को सुरेखा सिकरी जी का कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। सुरेखा सिकरी का जन्म 19 अप्रैल 1945 को दिल्ली में हुआ था। हालांकि इनका परिवार उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता था। इनके पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, जबकि इनकी मां एक टीचर थी। क्योंकि पिता एयरफोर्स में थे तो इनका बचपन देश के कई अलग अलग शहरों में गुजरा। अल्मोड़ा और नैनीताल में इनके बचपन का काफ़ी वक्त गुजरा था। इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली और नैनीताल में हुई। इसके बाद इन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। कॉलेज से ही शुरू हो गया था सुरेखा सिकरी का अभिनय का सफ़र। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही ये कॉलेज ड्रामा सोसाइटी से जुड़ गई थी और नाटकों में हिस्सा लेने लगी थी। लेकिन उस वक्त तक इन्होंने ज़रा भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी। ये तो चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर पत्रकार बने और पत्रकारिता करे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनके साथ इनकी बहन भी पढ़ा करती थी। एक दफ़ा मशहूर एक्टिंग गुरु इब्राहिम अलकाजी इनके कॉलेज पहुंचे और वहां उन्होंने एक नाटक का मंचन किया। वो नाटक बेहद शानदार था। इनकी बहन को वो नाटक बड़ा पसंद आया और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो एनएसडी में दाखिला लेंगे। उन्होंने एनएसडी का फॉर्म भी मंगवा लिया, लेकिन कई दिनों तक वो फॉर्म यूं का त्यों ही पड़ा रहा। इस तरह मिला सुरेखा सिकरी को एनएसडी में दाखिला। दरअसल कुछ वक्त बाद एनएसडी में इनकी बहन की दिलचस्पी नहीं रही। इन्होंने कह दिया कि अब वो एनएसडी में नहीं जाना चाहती हैं। ऐसे में सुरेखा सिकरी की मां ने इन्हें सलाह दी कि ये वो फॉर्म भर दें। इन्होंने मां को बताया कि ये तो लेखन करना चाहती हैं और पत्रकारिता में जाना चाहती हैं। तब इनकी मां ने कहा कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, तुम वैसे भी कॉलेज में नाटकों में हिस्सा लेती ही हो, क्या पता तुम्हें एनएसडी में दाखिला मिल जाए। मां की बात को मानते हुए सुरेखा जी ने एनएसडी का फॉर्म भर दिया और इत्तेफाक से ऑडिशन में ये पास भी हो गई। इस तरह साल 1965 में ये एनएसडी की स्टूडेंट भी बन गई। एनएसडी में 15 साल तक नौकरी। 1968 में एनएसडी का अपना कोर्स पूरा करने के बाद सुरेखा सिकरी एनएसडी में ही जुड़ गई और एनएसडी की रेपेट्री कंपनी में इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अगले 15 सालों तक सुरेखा सिकरी एनएसडी की रेपेट्री कंपनी में काम करती रही। दिग्गज अभिनेता ओम शिवपुरी और अभिनेत्री सुधा शिवपुरी एनएसडी में इनके सीनियर थे। वहीं अभिनेता मनोहर सिंह रेपेट्री में इनके साथ थे, जबकि अभिनेत्री उत्तरा बाउकर भी रेपेट्री में इनके साथ थी और वो एनएसडी में इनकी क्लासमेट भी थी। रघुवीर यादव और ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकार भी एनएसडी रेपेट्री में इनके साथ ही काम किया करते थे। तमस में सुरेखा सिकरी ने किया दमदार काम। थिएटर से इन्हें बेहद प्यार था। नौकरी के दौरान ये नाटकों में लगातार काम करती रही। साल 1978 में इन्होंने पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का में पहली दफ़ा काम किया। इसके लगभग 8 साल बाद इन्होंने अनाड़ी अनंत नाम की फिल्म में काम किया। लेकिन इसी साल दूरदर्शन पर रिलीज हुई गोविंद निहलानी की टेलीविज़न सीरीज तमस में भी ये नजर आई। भारतीय टेलीविज़न पर तमस ने रिकॉर्ड बना दिया। पहली दफ़ा भारतीय दर्शकों को टीवी पर बेहद शानदार कहानी देखने को मिल रही थी। उस दौर के लोग आज भी तमस को याद करते हैं और सुरेखा सिकरी के किरदार राजो को कभी भी कोई नहीं भूल पाता है। जब मुंबई आई सुरेखा सिकरी ने दिल्ली में रहते हुए ही अपनी शुरुआती एक्टिंग प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए थे। ज़रूरत पड़ने पर ये मुंबई ज़रूर गई थी, लेकिन काम निपटाकर ये वापस दिल्ली आ जाया करती थी। लेकिन लंबे वक्त तक ये मुंबई में बसी नहीं थी। लेकिन जब इनकी निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने शुरू हुए तो इन्होंने फैसला किया कि अब ये मुंबई में जाकर ही रहेंगी। इसी दौरान इनकी बहन ने मुंबई में फ्लैट ले लिया और सुरेखा जब मुंबई पहुंची तो उन्होंने अपनी बहन के फ्लैट को ही अपना पहला आशियाना बनाया। सुरेखा सिकरी की प्रमुख फिल्में। मुंबई आकर इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को फिल्मों को समर्पित कर दिया और थिएटर करना लगभग छोड़ ही दिया। साथ ही साथ टीवी पर भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। प्राइवेट टीवी चैनल्स के दौर में तो इनके पास काम की कोई कमी नहीं रही। अपने करियर में इन्होंने लगभग 30 फिल्मों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्में रही नज़र, लिटिल बुद्धा, सरफरोश, दिल लगी, जुबैदा, काली सलवार, मिस्टर एंड मिसेज अय्यर,
रघु रोमियो, रेनकोट, तुमसा नहीं देखा, जो बोले सोनिहाल, हमको दीवाना कर गए, डेव डी, बधाई हो और शीरकुरमा। इनकी आखिरी फिल्म थी यानी साल 2020 में रिलीज हुई घोस्ट सीरीज। हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने कई मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। इन टीवी शोज में आई सुरेखा सिकरी। छोटे पर्दे की बात करें तो सुरेखा सिकरी सबसे ज्यादा शोहरत छोटे पर्दे पर ही हासिल करने में कामयाब रही। सीरियल बालिका वधू में इनके निभाए दादीसा के किरदार ने इन्हें देश के घर घर में पहचान दिला दी। बालिका वधू के अलावा सुरेखा सिकरी ने परदेश में है मेरा दिल, जस्ट मोहब्बत, कभी कभी, सात फेरे, सीआईडी, बनेगी अपनी बात, केसर और एक था राजा एक थी रानी जैसे लगभग 25 टीवी शोज में काम किया। इन अवार्ड से किया गया था सम्मानित। इन्हें मिले अवार्ड्स की बात करें तो तमस, मम्मो और बधाई हो फिल्म के लिए इन्हें 3 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 1989 में इन्हें संगीत नाट्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। फिल्म बधाई हो के लिए फिल्म फेयर ने भी इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया। कुछ ऐसी थी सुरेखा सिकरी की निजी जिंदगी। बात अगर सुरेखा सिकरी के निजी जीवन के बारे में करें तो इन्होंने हेमंत रेगी से शादी की थी। इनका एक बेटा है जिसका नाम राहुल सिकरी है, जो कि खुद भी एक कलाकार है। दिग्गज एक्टर नसरुद्दीन शाह की पहली शादी इनकी सौतीली बहन मनारा सिकरी से हुई थी। मनारा और नसरुद्दीन शाह की एक बेटी है जिसका नाम हिबा शाह है। ये वही हिबा शाह है जिन्होंने बालिका वधू में दादीसा यानी सुरेखा सिकरी की जवानी के दिनों का रोल निभाया था। इस तरह सुरेखा सिकरी हिबा शाह की मौसी भी लगती है। जब बुरी तरह घायल हुई सुरेखा सिकरी, एक दफ़ा ये शूटिंग के सिलसिले में महाबलेश्वर गई थी। शूटिंग के दौरान इन्हें ब्रेन स्ट्रोक आ गया। जैसे ही ये गिरी तो गिरने से इन्हें काफ़ी चोट भी लगी। उसके बाद कई दिनों तक ये अस्पताल में अपना इलाज करवाती रही। फिर जब ये पूरी तरह से ठीक हो गई तो इन्होंने दोबारा फिल्मों और टीवी शोज में एंट्री ली। काम पर वापस लौटने के बाद इन्होंने बधाई हो फिल्म में काम किया था। इसी फिल्म के लिए इन्हें तीसरा नेशनल अवार्ड मिला था। सुरेखा सिकरी को शत शत नमन। 16 जुलाई को अचानक ही दिग्गज अदाकारा सुरेखा सिकरी ये दुनिया छोड़कर चले गई। फिल्म हो, टेलीविजन हो या फिर नाट्य रंगमंच हो, सुरेखा सिकरी ने हर जगह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सुरेखा सिकरी जी के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में जो खाली जगह है उसे भर पाना शायद ही कभी मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इनके निभाए गए कुछ किरदार ऐसे थे जो कि इनके अलावा हम किसी और शख्स के ऊपर कल्पना तक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।